हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को, किसी बिजनेस को शुरू करते हैं और उसमें अपने शेयर का कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, रिस्क शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, किनके बीच में है? बिटवीन पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, और जो किस बात पर एग्री हुए हैं? शेयर करने के लिए। क्या शेयर करने के लिए? अपना प्रॉफिट। शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया है उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो क्या हुए हैं? एग्री हुए हैं। कैरिड ऑन, जो बिजनेस किसके द्वारा कैरी किया जाएगा? बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी पार्टनर्स मिलकर उस बिजनेस को कैरी करेंगे या फिर उन सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर कुछ एक या दो पार्टनर जो है उसको कैरी करेंगे। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या आ जाता है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, किसके बीच में है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, टू और मोर पर्सन्स। आगे वो क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं। किस चीज को लेकर के एग्री कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। और किसका प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो? तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सब कुछ जो उसके क्या हो जाएंगे? फीचर्स हो जाएंगे। इनमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फिर एक और फीचर इसका आ जाता है, वो क्या है कि पार्टनरशिप जो है उसमें सभी पार्टनर्स प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं वो लोग? प्रिंसिपल और एजेंट। सभी पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं और सभी पार्टनर्स एजेंट भी होते हैं। कैसे? कि सभी के सभी पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे को जवाब देने के लिए वो क्या रहेंगे? अकाउंटेबल रहेंगे। मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, तो ये तीनों पार्टनर्स, ए जो है वो बी और सी के एज ए प्रिंसिपल भी एक्ट करेगा और उनके एज एन एजेंट भी एक्ट करेगा। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं हम पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अगर अकेला इंसान कोई बिजनेस शुरू करता है जो सोल ट्रेडरशिप में होता है, तो उसके लिए तो उसको कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका सारा रिस्क जो होता है वो भी उसका खुद का होता है, सारी कैपिटल भी उसकी होती है और सारा प्रॉफिट भी उसका होता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं तो उनमें आगे चल करके डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। किस बात को लेकर? कि हमारा जो प्रॉफिट है इस रेशियो में बटेगा, हमारा जो रिस्क है इस रेशियो में बटेगा। तो इसलिए वो पहले से ही क्या बना लेते हैं? एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कभी भी ये नहीं कहता कि पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन होनी चाहिए। वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। लॉ में कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन में होगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो रिटन एग्रीमेंट है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसको हम कहीं पर भी एज अ प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जिसमें एग्रीमेंट की सभी टर्म्स लिखी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या बेसिकली इसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है? सबसे पहले तो नेम ऑफ द पार्टनर्स, कौन कौन उसके पार्टनर्स होंगे, उनका एड्रेस क्या रहेगा, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या रहेगा, फर्म का एड्रेस क्या रहेगा, और कहाँ पर वो बिजनेस किस टाइप का होगा, टाइप ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन क्या रहेगी पार्टनरशिप की, हम कितने लंबे टाइम तक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई लोग एक क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है कि हम 3 साल तक ही इस पार्टनरशिप को रखेंगे, उसके बाद हम अपना अपना अलग अलग बिजनेस कर लेंगे। तो ड्यूरेशन कितनी रह जाएगी उनकी? सिर्फ 3 साल तक की। तो इसलिए उसमें लिखा जाएगा कि ड्यूरेशन जो रहेगी वो पार्टनरशिप कितनी रहेगी? 3 साल रहेगी, 4 रहेगी या फिर लाइफ टाइम रहेगी। और क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सभी टर्म्स जो होंगे एग्रीमेंट की वो सभी की सभी किसमें लिखी जाएंगी? पार्टनरशिप डीड में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस वो कैरी करेंगे, उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल,
किस पार्टनर ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि देखिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए ने 50,000 रुपए लगाए हैं बिजनेस में, बी ने 1 लाख लगाया है और सी ने 2 लाख लगाए हैं। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अपने अपने कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो भी किस में लिखा जाएगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। उसके बाद आता है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, फिक्स्ड करेंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इन्होंने जो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, क्या फर्म उस पर इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी। ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग का मतलब है कि कोई पार्टनर बिजनेस में से मीन्स की जो पार्टनरशिप फॉर्म हमने बनाई है उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल ले, कुछ पैसा विड्रॉ कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ड्रॉइंग बोलते हैं। ठीक है, तो उस ड्रॉइंग के ऊपर फर्म क्या इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी। सैलरी, क्या पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए इसमें इन्होंने 50,000 रुपए लगाए हैं, बी ने 1 लाख लगाए हैं और सी ने 2 लाख लगाए हैं। तो क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए या 1:1:1 का होना चाहिए या फिर 2:3:4 का होना चाहिए। जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो उसमें लिखा जाएगा। आगे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यूरेशन क्या होता है कि कितने टाइम तक हमारी जो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद आ जाता है मेथड ऑफ गुडविल एंड रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, कोई एक और डी पर्सन है, वो भी क्या करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है उस पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। ठीक है, और इनमें से कोई जैसे सी है, अब सी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसे या तो बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है या फिर उसका मन भर गया कि वो नहीं करना चाह रहा है या फिर वो कैपेबल नहीं है, वो किसी भी कारण से इस पार्टनरशिप से अलग होना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट बोलेंगे कि वो क्या ले रहा है, अपनी रिटायरमेंट ले रहा है। तो रिटायरमेंट के केस में और एडमिशन के केस में कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, गुडविल का जो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा, कौन सा मेथड रहेगा, वो कौन सा फॉलो किया जाएगा, वो सब भी क्या लिखे जाएंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखे जाएंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर पार्टनर्स में किसी तरह के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनके डिस्प्यूट्स को किस तरह से सेटल किया जाएगा, उनके लड़ाई झगड़ों को कोर्ट में जाके सुलझाया जाएगा या आपस में सुलझा लिया जाएगा, जो भी तरीका होगा वो इसमें लिखा जाएगा। और एक और केस आ जाएगा कि अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी इनसॉल्वेंसी को लेकर के कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये सभी जो कुछ बेसिक सी बातें हैं वो किसमें लिखी जाएंगी, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी। अब अगर फर्म, ये जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना चाहते हैं तो उस केस में कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, अभी देखते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनर्स ने चाहे कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, जैसे इन्होंने 50,000 की, इन्होंने 1 लाख और इन्होंने 2 लाख की है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 1:1:1। क्यों रहेगा, क्योंकि उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और उन्होंने कोई पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो वहां पर मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए उनका रेशियो क्या रहेगा, 1:1:1 का रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स जो हैं उन्होंने कैपिटल तो इतनी कंट्रीब्यूट की है, लेकिन अगर फर्म को पैसा चाहिए, फर्म का क्या कहेंगे कि पार्टनर्स कि हम बैंक से जाकर कुछ लोन ले लेते हैं, तो इनमें से एक पार्टनर मान लीजिए ए कह रहा है कि जितना लोन तुम्हें बैंक से लेना है उतना लोन मैं दे दूंगा, लेकिन वो कैपिटल की तरह नहीं दूंगा, वो मैं क्या फर्म को लोन की तरह दे रहा हूँ, वो मतलब लोन दे रहा हूँ मैं, फर्म को कैपिटल नहीं दे रहा हूँ। तो उसने लोन दिया है तो लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, और कितना पड़ेगा, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग जो है वो लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो पार्टनरशिप डीड में मान लीजिए लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है तो 10% देंगे, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से उन्हें देना पड़ेगा। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए तो क्या होता है, ये इनकम होती है ना, तो इसलिए ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और सैलरी, किसी भी पार्टनर को किसी भी काम के लिए सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर उस फर्म में एडमिशन चाहता है तो सभी के सभी पार्टनर जब एग्री करेंगे, सभी पार्टनर जब सहमत होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी
किसी पार्टनर का एडमिशन हो सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट एंड इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सभी पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज में, कोई उन्हें रोक नहीं सकता कि ए, बी और सी हैं, तो अगर सी ये कहे कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ बिजनेस की एक्टिविटीज में, तो ए और बी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है पार्टनरशिप फॉर्म ने, उसको भी देखने के लिए उन्हें कोई भी मना नहीं कर सकता। वो किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर सकता है, चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कर सकता है, या वो खुद करे या फिर अपने ऑडिटर से या सीए से करवाए, तो उसके कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये था बेसिक सा हमारा कुछ फंडामेंटल्स पार्टनरशिप के लिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।